पूर्णिमा जी वो बात अमान्य है ही नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं, हमें भी पता है। तो एक दो बातें तो नहीं हो सकती, देखिए दो विरोधाभास तो हो नहीं सकता, दो बातें है ही नहीं, विरोधाभास कहाँ है? हम सरकार के आदेशों की बात कर रहे हैं। क्यों सरकार ने 2.5 घंटे तक सेना अध्यक्ष को, ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुद्दा आप देखिए पूर्णिमा जी, मुद्दा क्लियर है, मुद्दा क्लियर है। सेना अध्यक्ष ने बोला कि मैं 2.5 घंटे तक आदेश का इंतजार करता रहा। उस किताब का अंश एक आर्टिकल में छपा है, जिस आर्टिकल को सुरक्षा के तहत एलओपी ने। रोहन जी जवाब दीजिएगा। रखा। अब आप जवाब मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, फिर उसके बाद रोहन जी 10 सेकंड बाद आप शुरू करिएगा। जी, अब बात यही आती है कि बात मुद्दा चाइना की जमीन लेने का नहीं है। चाइना ने तो, हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सेना, राहुल गांधी कहते कहते नहीं थक रहे, चाइना ने हमारी जमीन ले ली, चाइना ने इतनी जमीन ले ली, चाइना ने इतने किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली। बात आप मुद्दे से भटक रही हैं। अरे सर, मैं नहीं भटक रही हूँ, आप क्लैरिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। मैं क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं नहीं भटक रही हूँ। जो आपको सुनेगा इस वक्त वो ये कहेगा कि आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि आपके लिए मुद्दा क्या है। नहीं, मेरे को सुनने वाले भी ये समझ रहे हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में एक बात लिखी है, किताब जो पब्लिश नहीं हुई, तो उसी किताब का अंश आर्टिकल ने छापा है। सरकार छपने दे, क्यों नहीं सरकार छपने दे रही 2 साल से? तो सरकार ने बोला है कि पहले हम इसकी तो जांच सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ दे, सरकार सारे नियम कायदे छोड़ दे, एक सर्विसमैन के लिए जो भी नियमावली होती है वो सब छोड़ दे, क्योंकि रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस आज ये चाहती है कि इस किताब को प्रकाशित होने की इजाजत दे दे सरकार। खत्म हो गई बात। अगर पूर्व सेना अध्यक्ष की बात भी संसद पर नहीं आ सकती, आ सकती है, किताब पब्लिश होती तो आ सकती है। बोलिएगा रोहन जी। मैगजीन ने जो आर्टिकल कोट करा है वो उसी किताब का है, वो मेंशन किया है। रोहन जी बोलिए। सरकार डिनाई करते कि वो झूठ है। ठीक है, यहाँ पे आपने भी प्रयास किया समझाने का, सबने किया। विशेषाधिकार किसी का नहीं, आप जैसे ही प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगी ये उधर उधर चले जाएंगे। मुद्दा सिक्योरिटी रोहन गुप्ता जी, जवाबदेही आपकी बनती है। यहाँ पर दे तो रहे हैं, ले तो लीजिए जवाब। नहीं डिबेट हो सकती, दे तो रहे हैं, लीजिए ना जवाब। ऐसे कोई तरीका ही नहीं है कि क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की जो 2.5 घंटे तक सेना अध्यक्ष को आदेश नहीं दिया? पूर्णिमा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, यही एलओपी पूछ रहे हैं। सक्सेना साहब जवाब ले लीजिए, पूछा मैंने भी आपसे कुछ, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। तो आपको स्पष्ट नहीं दिया आपने, नहीं दिया आपने। मैंने आपसे पूछा कि मैगजीन का आर्टिकल ऊपर है, संसद में किसी भी चर्चा के लिए मान्य या फिर आधिकारिक तौर पर कोई किताब पब्लिश है संसद में मान्य है, कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट मान्य है या फिर एक मैगजीन का आर्टिकल मान्य है। और मुझसे बेहतर आप संसद के नियम जानते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ खेल मत करिए, पूर्णिमा जी, खिलवाड़ मत करिए उसके साथ, क्योंकि मुझसे ज्यादा नियम बेहतर आप जानते हैं संसद की कार्रवाई के। तो किसी को भी फालतू में इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। अगर मीडिया भी ओके, अरे सर छोड़िए ना मीडिया की भूमिका, पहले विपक्ष अपनी भूमिका निभा ले, फिर उसके बाद मीडिया के बारे में बात करें, तब आप मान्य होंगे उस पर चर्चा करने के लिए। ओके, अब रुक जाइए जरा, रोहन जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, मुद्दा यहाँ पे डिबेट में समय व्यर्थ करके कोई मतलब नहीं, इन लोग के साथ में किसी से विशेषाधिकार नहीं है। आपको बोलना है, अनपब्लिश्ड है आप नहीं बोल सकते हैं, पब्लिश्ड है आप परमिशन लीजिए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी तानाशाही है जो आप नहीं बोलने देंगे। अरे भाई साहब, क्या तरीका है आपका? नहीं समझ में आ रहा है डिबेट कैसे होगी? साहब, अगर आपको मेरी बात ये एक बार में नहीं समझ में आ रही कि बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, तो फिर होगा वही जिसका आरोप राहुल गांधी बाहर आके लगाते हैं कि मेरा माइक डाउन कर दिया, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग के अंदर सुनने का मादा है नहीं। मगर ये आपने अपने समय में बोल लिया, सारे काउंटर्स रख लिए, अब जवाब लेने में आपको समस्या आ रही है। मुझे जवाब लेने में तो फिर शांत रहिए ना साहब, जवाब लीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं? बोलिए रोहन जी। डिबेट हो रही है क्या? पूर्णिमा जी, मुद्दा बहुत सिंपल है। आपने भी 3-4 बार पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये जो अनपब्लिश्ड बुक है, या तो उसका सोर्स बता दे कि बुक है, या मैगजीन के ऊपर आप कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं कि मैगजीन जो है वो पब्लिश मटेरियल नहीं हो सकता है? देश की सुरक्षा की बात है तो आप उठाइए ना सवाल, पर आप अपने समय पे, अपनी कंडीशन पे अपने मुद्दे नहीं कर सकते हैं। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप परमिशन मांग के करिए। आपको करना ही नहीं है, आपको मालूम है झूठ पकड़ा जाएगा। बजट पे चर्चा हो गई तो आपके पास कुछ बोलने के लायक नहीं है, एलओपी है, हर बार इमोशनल कार्ड खेलेंगे, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे करने नहीं दिया। अरे आप सबसे ऊपर नहीं है, संसद से ऊपर नहीं है, संसद आपके ऊपर है। रूल फॉलो करिए और चैलेंज के साथ सबसे ऊपर है रोहन गुप्ता जी, देश सबसे ऊपर है और संसद का पटल है देश के बारे में बात करने का, देश की सुरक्षा पे बात करने का। तब तक भ्रमित करोगे जनता को। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी
अच्छी बात है कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देश सबसे ऊपर है। ये अच्छी बात है कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देश सबसे ऊपर है। ठीक है निशान जी, आपका टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का, फिर उसके बाद मैं क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। निशान जी आपका टेक, क्योंकि ये अभी रुका नहीं है, ये अभी कंटिन्यू रहेगा मुद्दा। मैं ऋषि जी 1 सेकंड आ रही हूँ आपके पास सर, आपकी आवाज नहीं आई है, मैं आ रही हूँ ऋषि जी, बस आ रही हूँ। पहले निशान जी। पूर्णिमा जी, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता सदन में नहीं बोलने देते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, और इनके प्रवक्ता डिबेट में, ये लोग किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते, उलझुल बातें करेंगे और हमेशा से बरगलाने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये 2.5 घंटे की बात कर रहे हैं, आज ये बुक की जिक्र कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कई अधिकारियों ने यह स्पष्ट रूप से टीवी में, इंटरव्यू में और अपनी किताबों में कहा है कि कांग्रेस शासन में सेना को छूट नहीं दी जा सकती थी कार्रवाई के लिए, हमेशा उनको रोका जाता था कार्रवाई करने के लिए। इसका जवाब दे अक्साई चीन में उतना अंदर घुस गया चीन, इसका जवाब दिए, और आज ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, कि ये कभी सीरियस नहीं हो रहे हैं, और इसका ही नतीजा है कि आज भारत की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सीरियस नहीं ले रही है। ओके सर, आप इनसे सवाल पूछिए। ठीक है सर। ऋषि जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके, बोलिएगा। कुशाग जी को शायद ये नहीं मालूम है कि रूल 349 में स्पष्ट है पब्लिश या अनपब्लिश। यदि किताब में पब्लिश भी हो चुका है तब भी जब स्पीकर अलाउ नहीं करेगा आप नहीं बोल सकते हैं, आपको उसके लिए नोटिस देना होता है, और स्पीकर को लगता है कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए और लिस्ट किया जाता है। बिल्कुल लिस्ट किया जाता है। तो रूल 349 पढ़िए पहले कुशाग जी, ठीक है सर, और राहुल गांधी जी को ही पढ़वाइए। आलोक साहब, देश के सामरिक समझौता से न पक्ष समझौता करे न विपक्ष समझौता करे। बिल्कुल ठीक बात। डिस्कशन करना है तो प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। यदि राहुल गांधी को कोई सवाल है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें रखिए। आलोक साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। जी पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अभी अनपब्लिश्ड और अनऑथराइज्ड स्टेटमेंट पर हम इतना बहस किए जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि 2.5 घंटे तक, जैसा कि आरोप लगा रहे हो कि 2.5 घंटा तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 62 के युद्ध में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो चीन की सेना हिमालय पार करके इधर आई थी। न चीन के पास ऐसे जहाज थे न हमारे पास ऐसे जहाज थे कि हम हिमालय को पार कर सके। हमारी सेना को वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया? यार 2.5 घंटे की बात हो रही, पूरे युद्ध में रोक दिया गया। तो क्या बात कर रहे हैं ये? मतलब आप तो चलो, आप कंट्रोवर्सी हो सकती है कि हमने 10 लिया कि नहीं, वहां जमीन ली कि नहीं, वो तो कोई जा करके उसकी सत्यापन करेगा तब पता चलेगा। यहाँ तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है रमनीश, वायुसेना का इस्तेमाल 62 के युद्ध में क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट रमनीश जी का भी बस लूंगी, फिर खत्म करूंगी। पूर्णिमा जी, मुझे कहना है कि लोकसभा में आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब अदालत सीएजी जब तथ्य सामने रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं वो टिक नहीं पाते हैं। और यही फ़र्क है नैरेटिव चलाने में। और बात है कि राष्ट्र की जब बात आप करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के सर्वोपरि है, तो राहुल गांधी जी आपको एलओपी के नाते आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, और सदन के पटल पे आप कोई भी बात रखते हैं उसके ऊपर पुख्ता प्रमाण आपके पास होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आप अपने आप की गरिमा को ना गिराएं। और साथ ही जब लोकतंत्र की जरूरत की बात होती है तो ये भी समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछना लोकतंत्र की जरूरत है, तो ये भी साथ में याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे में कोई भी प्रमाण, प्रक्रिया और संयम की भी एक रेखा होती है, उस रेखा का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संसद नियम से चलेगी, मनमानी से नहीं।